लेट्स लर्न व्हाट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? इट इज़ अ फिगरेटिव लैंग्वेज विच इज़ क्विकर, इफेक्टिव एंड विविडली। ये आपके लिए समझने में आसान, ज़्यादा पुरअसर और ऐसे होता है जैसे आप इन्हें देख रहे हैं। ये इंसान की सोच में जो बात होती है उसको बयान करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच जो है वो दर्जनों हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 7 के नाम दिख रहे हैं, जिनमें से हम पहले 3 ही को डिस्क्राइब करेंगे। आगे चलकर आप अगली क्लासेस में मज़ीद पढ़ते जाएंगे। सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ये 3 हम अब पढ़ेंगे। द वेरी फर्स्ट वन इज़ सिमिली। सिमिली क्या है? जिसमें आप थिंग 1 को थिंग 2 के साथ कंपेयर करते हैं, यानी कोई भी एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर की जाती है जिसमें कुछ एक बात कॉमन हो, और उसे हम कंपेयर करते हुए लाइक, एज और सो के वर्ड्स यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल है आपके पास, आवर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज अ लायन। इसमें हमने वर्ड एज यूज़ किया है और इनमें इनके कंपेयर करने वाली चीज़ ब्रेवरी है। ठीक है, याद रखिएगा, अपेरेंटली डिसलाइक थिंग्स, यानी कि ज़ाहरी तौर पर बिल्कुल अलग चीज़ें कंपेयर की जाती हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। शी इज़ लाइक एन एंजल, वो एक फरिश्ते जैसी है। इसमें लाइक का वर्ड यूज़ किया गया है और उनके कंपेयर करने की जो वजह है वो ब्यूटी है। अब आपके सामने 2 एग्जांपल्स हैं। आवर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज अ लायन, she is like an angel. Let's see another example. Love is patient and so is my mother. मोहब्बत पेशेंट मीन सब्र है और ऐसे ही मेरी माँ। इसमें सो का वर्ड यूज़ किया गया है और दोनों को कंपेयर करने के लिए, यानी लव और मदर को कंपेयर करने के लिए जो इसमें जो कंपेयर की जाने वाली चीज़ है वो पेशेंस है। ओके, नाउ लुक एट द एग्जांपल्स। एज ब्रेव एज लायन, like an angel, so is my mother. Okay, as, like and so are the words which are used to compare two apparently disliked things. The next one is metaphor. इसमें आप क्या करते हैं, कोई सी 2 चीज़ों को एक दूसरे से मिलाते हैं, उनका मुकाबला करते हैं और उनमें भी कोई एक बात कॉमन होनी चाहिए। अब ये तो आप पहले भी देख चुके हैं, सिमिली में भी ऐसा ही किया जाता है। मेटाफर में क्या है कि हमने जो सिमिली में वर्ड्स यूज़ किए थे एज, सो और लाइक, उन्हें हम यूज़ नहीं करते और डायरेक्ट में ही नाम दे देते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल। आवर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज अ लायन। इसमें हमने एज का वर्ड यूज़ किया तो ये सिमिली है, लेकिन अगर हम कहें आवर सोल्जर्स आर लायन, हमारे सिपाही शेर हैं, हम इसमें एज का वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये सिमिली नहीं है, मेटाफर है। इसमें भी हमने अपने सोल्जर्स और लायन को कंपेयर किया है उनकी ब्रेवरी के लिए, लेकिन आप देखें कि एज ब्रेव एज लायन है और यहाँ पर सोल्जर्स आर लायन है। एज ब्रेव एज लायन सिमिली है और सोल्जर्स आर लायन मेटाफर है। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट। इसमें कैमल और शिप को कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल, लाइफ इज़ अ ड्रीम। लाइफ ज़िंदगी और ड्रीम ख्वाब, 2 मुख्तलिफ चीज़ों को एक ही किसी बात के लिए इनको कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट वन इज़ पर्सोनिफिकेशन। इसमें क्या होता है, हम कोई ह्यूमन क्वालिटी किसी ऑब्जेक्ट या किसी आइडिया को देते हैं, यानी इंसानी खसूसियत किसी और चीज़ को या किसी ख्याल को दे देते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा कि इंसानों को कोई और खसूसियात दी जा रही थी, अभी हम इंसानी खसूसियात दूसरी चीज़ों को देते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। ये आपको करते क्या है, आप देखेंगे इसमें आप इमोशंस, डिज़ायर्स, सेंसेशंस, जेस्चर्स एंड स्पीच, इनके आप ये जो फीलिंग्स हैं, ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये आप आइडियाज़ को देते हैं। एग्जांपल देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। एग्जांपल है, द सन स्माइल्ड एट अस। सूरज हम पर मुस्कुराया। अब मुस्कुराते तो इंसान हैं, ये ह्यूमन क्वालिटी है जो कि सन को दी गई है। अनदर एग्जांपल, स्टार्स डांस्ड प्लेफुली इन द मूनलिट स्काई। सितारे चांद से चमकते हुए
आसमान पर बड़ी खुशी से नाचे। तो अब यहाँ पर डांस जो है वो ह्यूमन क्वालिटी है जो कि स्टार्स को दी गई है। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। अपॉर्चुनिटी वॉज नॉकिंग एट हर डोर। अपॉर्चुनिटी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि मौका। मौका उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। अब एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ह्यूमन क्वालिटी दी गई है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इसको समझने के बाद आप अपनी एक्सरसाइज अच्छी तरह से कर पाएंगे। थैंक यू।